बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 24 न्यूज़ एशिया के साथ मैं हूँ अलीश नदीम। बुलेटिन का आगाज करते हैं नाज़रीन। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको खबर देते चलें जी सांगड़ से, जहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साबिक टिकट होल्डर चौकसी आबिद फारूक का 11 छक्की आवाम की जानिब से पुरइत्तेफाक इस्तकबाल किया गया। चौकसी आबिद फारूक आजाद उम्मीदवार PS 40 और NA 209 का 11 चक सांगड़ में फूलों की पत्तियां निछावर करके वेलकम किया गया। चौकसी आबिद फारूक को सिंध की सकाफत अजरा का तोहफा पेश किया गया, जिसमें मोहम्मद नवीद, शाही चर्च, राजा बिरादरी, अराइन बिरादरी, चट बिरादरी, मलिक बिरादरी ने कॉर्नर मीटिंग की निगरानी की। 11 चक के मौजूदीन समेत लोगों ने कसीर तादाद में शिरकत की। इस मौका पर चौकसी आबिद फारूक ने खिताब किया कि 11 चक समेत दीगर फौजी कॉलोनी को सैलाब 2022 में कातिल बंद लगाकर डबो दिया गया, जिसमें बहुत सारा जानी और माली नुकसान हुआ। जो मुझसे जो हो सका मैंने 11 चक समेत फौजी कॉलोनी के लोगों के लिए किया और हाल के मुताबिक माली मदद की। अगर मैं इक़्तिदार में होता तो कभी भी इस तरह का खूनी बंद लगाने ना देता। इसकी वजह से आज तक 11 चक समेत फौजी कॉलोनी इस दलदल में फंसी है। अवाम का कहना था कि चौकसी आबिद फारूक हमारे हर दुख सुख में साथ होते हैं। हमने अहद कर लिया है कि चौकसी आबिद फारूक को कभी भी दूर नहीं होने देंगे और इंतखाबी निशान टेबल को कामयाब बनाएंगे। कायदाबाद में 1.5 साला मासूम बच्चे को अगवा करके जिंदा दफन करके कत्ल करने का मामला। DPO खुशाब तोकीर मोहम्मद नईम ने वाकया का फौरी नोटिस ले लिया। मुकामी पुलिस को इत्तला मिली कि अहमद नवाज सकना डेरा छिछियावाला कायदाबाद के बेटे मोहम्मद का शानबाम में 1.5 साला को अगवा कर लिया गया। तोकीर मोहम्मद नईम DPO खुशाब ने वाकया का सख्ती से नोटिस लिया। SHO कायदाबाद शाहिद निसार को तमाम वसाइल ब्रेक लाते हुए मुलजमान की फौरी गिरफ्तारी की हिदायत की। SHO कायदाबाद ने अपनी टीम के हमरा ह्यूमन इंटेलिजेंस और टेक्निकल बुनियादों पर काम किया और मुलजिमा मुकद्दस बीबी ज़ौजा शिफाउल्लाह और उसके शौहर मुलजिम शिफाउल्लाह को 2 घंटे में गिरफ्तार किया। दौरान तफ्तीश मुलजिमा और मुलजिम दोनों ने इंकशाफ किया कि बच्चे को जमीन में जिंदा दफन करके कत्ल किया है। निशानदही पर बच्चे की लाश को बरामद किया गया। तोकीर मोहम्मद नईम DPO खुशाब ने कहा कि इस अंदोहनाक वाक़या के मुलजिमान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाते हुए करार वाक़ई सजा दिलवाई जाएगी। उकाड़ा थाना कैंट की हदूद में मियाँ बीवी का घरेलू झगड़ा। शोहर ने वाश करके बीवी के सर पर बीवी को जांफा कर दिया। नवाही गांव 18 फोरल में मियाँ बीवी के दौरान घरेलू झगड़े के दौरान खावंद ने अपनी बीवी के सर में डंडा मार दिया। डंडा लगने की वजह से बीवी मौका पर ही जाँ भाग हो गई। मकतूला की शनाख्त परवीन बीबी के नाम से हुई। पुलिस ने मौका पर पहुंचकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया। पुलिस की जानिब से कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। अब आपको बताते चलें उकाड़ा से, जहाँ पर प्रेस क्लब उकाड़ा की जानिब से नए मुंतखब होने वाले ओहदेदारों के एहसास में पुरतकल्लुफ़शाही का एहतमाम किया गया। नौ मुंतखब हुई डिस्ट्रिक्ट बार 2024 की कैबिनेट सदस्य मोहम्मद अशरफ, जनरल सेक्रेटरी बदर जुल्करनैन समेत दीगर ओहदेदारान के एहसास में पुरतकल्लुफ़शाही का एहतमाम। शायरीन ग्रुप लीडर साबिक मेंबर पंजाब बार अख्तर हुसैन भट्टी, मेंबर पंजाब बार आसिफ शहजाद, एडवोकेट साबिक सदूर डिस्ट्रिक्ट बार मलिक मकबूल शाकिर, रमजान चंदर, राय अब्दुल गफूर और दीगर ने शिरकत की। जबकि इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर उकाड़ा गुलाम मुस्तफ़ा समेत ताजर सहाफ़ियों ने भी शिरकत की। डिस्ट्रिक्ट बार के मुंतखब सदर मोहम्मद अशरफ ने अपने खिताब में कहा कि उकाड़ा की बार ने जिस तरह अपने वोट की ताकत से इन खिदमत का मौका दिया, कभी भी मायूस नहीं करेंगे। उकाड़ा प्रेस क्लब के सदर शेख शहबाज शाहीन और इनकी टीम ने कामयाबी के लिए अपना भरपूर किरदार अदा किया। बार और प्रेस एक पेज पर हैं। अब रोल ऑफ लॉ की जंग में हमारा मुश्तरका किरदार होगा। आवाम की मुश्किलात के साथ साथ अवामी फलाह बहबूद में भी एक अच्छे काम करेंगे। अफसोसनाक खबर आपको बताते चलें कि लाहौर से हासिलपुर से आने वाली मुसाफिर बस ने पुलिस थाना कैंट को पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में तमाम पुलिस मुलाजमीन महफूज रहे। बस ड्राइवर मौका से फरार। पुलिस ने बस तहवील में लेकर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। कोहाट अस्तर सईद में डॉक्टर जुल्फ़ार अली शाह के कामयाब पावर शो की गूंज गली गली नगर नगर पहुंच गई। उम्मीदवार प्रेस वाइस सदर डॉक्टर सैयद जुल्फ़ार अली के हुजरे में एक अज़ीमुश्शान इज्तिमा का इनेकाद हुआ, जिसमें इज्तिमा में इलाका बख्श के मशरान, सियासी समाजी शख्सियात, सैयद मेहताबुल हसन, सैयद कलब हसन और सैयद रईसुल हसन, बैरिस्टर मसूद कौसर ने खिताब किया। इलाके की जानिब से भरपूर ताउन और वोट देने का ऐलान किया। मुकर्ररीन ने खिताब किया कि वो इलाके के उलमा कराम की नुमाइंदगी करने इस जगह में शामिल हुए हैं। उलमा की जानिब से मुकम्मल ताउन का पैगाम पहुंचाया गया। साबिक गवर्नर बैरिस्टर मसूद कौसर ने जिरगा से खिताब किया और इलाके की आवाम का भी शुक्र अदा किया। जबकि साबिक सूबाई वज़ीर सैयद कलब हसन और सैयद मेहताबुल हसन ने भी अपनी तकारीर में सैयद जुल्फ़ार अली शाह का साथ देने का ऐलान कर दिया। कोहाट में साबिक MNA हाजी मलिक बास गुलाफरीदी का पावर शो मुखालिफिन के लिए खतरे की घंटी बजा दी। हुजरा शरीफ खल में कामयाब पावर शो ने मुखालिफिन के लिए खतरे की घंटी बजा दी। सेनेटर हाजी गुलाफरीदी और मलिक हाजी इस्लाम गुलाफरीदी के हुजरा शरीफ में एक ग्रैंड जलसा मुनाकिद हुआ। आखरवाल और जवाब की आवाम
मशरान ने भरपूर शिरकत की और साबिक MNA मलिक हाजी बास गुल अफरीदी और सेनेटर हाजी गुल अफरीदी के भतीजे आसाफ मितवार वेस्ट बाय असम्बली हल्का PK 90 जुनैदुल्लाह अफरीदी एडवोकेट और दीगर का मुकम्मल सपोर्ट और हिमायत का ऐलान के इलेक्शन के लिए खड़े हैं। आए हुए मशरान और नौजवानों ने अपने इलाके की जानिब से भरपूर ताउन और वोट देने का ऐलान कर दिया। नारोवाल में जमीयत-उल-इस्लाम के नामजद उम्मीदवार मुनार तशरीफ लाए। इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं जान लेते हैं नारोवाल से हमारे नुमाइंदा मोहम्मद इकबाल से। जी इकबाल, अपडेट कीजिएगा। जी उलमाए किराम से गुफ्तगू करते हुए उम्मीदवार कौमी असम्बली हल्का NA 76 हज़रत मौलाना अकबर तबानी और हल्का PP 58 हज़रत मौलाना मोहम्मद यूसुफ हिजाजी ने कहा कि हमारे कायद हज़रत मौलाना फजल रहमान दामद बरकातुहुल आलिया ने हमेशा इस्लाम की सरबुलंदी और बका और मुल्क की सलामती के लिए दुनिया के हर प्लेटफॉर्म पर मुल्क की नुमाइंदगी में अपना अहम किरदार अदा किया। मोहम्मद इकबाल, तहसील रिपोर्टर, NAN 24 न्यूज़, नारवल। जी अब आपको खबर देते चलें जौहराबाद से, जहां पर मुस्लिम लीग हाउस में नुज़हत सादिक तशरीफ लाई। सेनेटर नुज़हत सादिक सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ख़वातीन विंग पाकिस्तान की मुस्लिम लीग हाउस जौहराबाद आमद से इलेक्शन सूरत हाल के बारे में आगाही हासिल और क़यादत का पैगाम पहुँचाया। बाद ईमान हाउस जौहराबाद में ख़वातीन कन्वेंशन से खिताब किया। सेनेटर डॉक्टर गौस खान नियाज़ी सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जिला खुशाब मलिक शाकिर बशीर अवान उम्मीदवार हल्का NA 87 मलिक साद बशीर अवान इकरामुल्लाह खान PP 82 खुशाब ख़वातीन की सदर कौसर परवीन और दीगर भी इस मौका पर मौजूद। अब खबर शामिल करते चले शहर लाहौर से, जहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक कामयाब मीटिंग रखी गई। खाड़क टोके वाली बोली चौथी तारीख सईद जज MPA PP 168 की कॉर्नर मीटिंग, जिसमें अब्दुल क़य्यूम भट्टी, मलिक गुलाम अब्बास, जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट 4 लाहौर अब्दुल सत्तार फैसल प्रिंस ने शिरकत की और पीपल्स पार्टी और जे भुट्टो के नारे भी लगाए गए। इलेक्शन करीब आते ही PP 168 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार चौथी तारीख सईद जट ने इलेक्शन कैंपेन तेज कर दी और दिन रात गाँव गाँव शहर शहर कस्बा पहुँच कर गली मोहल्लों में डोर टू डोर वोटर से सिलसिला शुरू कर रखा है। कोहाट से आपको खबर दे रहे हैं, जहां पर अवामी नेशनल पार्टी के नामजद उम्मीदवार भी इलेक्शन के करीब आते ही फील्ड में सरगर्म हो गए। उम्मीदवार कौमी असम्बली हल्का NA कोहाट नूर असलम अफरीदी अपनी इंतखाबी मुहिम से मुतमईन। अवामी नेशनल पार्टी के कारकुन और गयूर अवाम इस बार लालचंद को कामयाब कराकर ही दम लेंगे। बुलेटिन में आपको खबर दे रहे हैं जहलम के इलाका चौताना से, जहाँ पर एक साल सवाब के हवाले से महफिल पाक का इनेकाद किया गया। मोहल्ला फरीद नगर पीर फयाज हुसैन शाह के घर पीर जवार हुसैन शाह की हमशीरा के 40वें की महफिल मुनाकिद हुई, जिसमें इलाका भर से सियासी समाजी शख्सियात ने भरपूर शिरकत की। चौधरी बिलाल गोंदल, चौधरी इस्माइल, चौधरी अब्दुल गफूर, डॉक्टर सगीर एडमिन अकबर अशरफ समेत दीगर मौजूद इलाका ने किसी तादाद में शिरकत की और मरहुमा के लिए दुआए मग़फ़िरत भी की गई। तहसील जंड रंगली स्टॉप के करीब धुंध के बायस 4 गाड़ियां आपस में टकरा गई। तहसील जंड रंगली स्टॉप के करीब धुंध के बायस एक कार, एक लोडर रिक्शा और 2 हाई एसिस टकरा गई, जिसके नतीजे में 33 साला सरताज और 26 साला अदनान जख्मी हुए। इत्तला मिलने पर रेस्क्यू नंबर 2 की एम्बुलेंसेज जाए हादसा पर पहुंच गई। जख्मियों को तिब्बी इमदाद देते हुए तहसील हॉस्पिटल जंड मुंतकिल किया गया। मुकामी पेट्रोलिंग पुलिस मौका पर मौजूद। सियालकोट थाना उगोकी की हदूद में 15 साला समीर को अगवा करने के बाद कत्ल किया गया था और इस वाक़या का ट्रॉप सीन हो गया है। इस हवाले से क्या तफसीलात हैं जान लेते हैं हमारे नुमाइंदा डॉक्टर SA फराज राना से। जी फराज, बताइएगा आपके पास क्या तफसीलात हैं इस हवाले से। जी सियालकोट थाना उगोकी का इलाका अश्ताफगढ़ में 15 साला नौजवान समीर को नामालूम मुल्ज़मान ने अगवा कर लिया, जिसका मुकदमा दर्ज होने पर फौरी तौर पर DSP सदर सर्कल साबर हुसैन चट्ठा की सरबराही में SHO थाना उगोकी इंस्पेक्टर असगर अली ने अपनी टीम के हमरा मौके पर पहुंचे और शवाहिद इकट्ठे करने शुरू किए। SHO थाना उगोकी ने अपनी पेशावराना सलाहियतों को बरूए कार लाते हुए ह्यूमन इंटेलिजेंस और जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से चंद दिनों में ही तहकीकात का दायरा वसी करते हुए 2 अफराद शाहनूर और हनान सकना अश्ताफगढ़ को हिरासत में ले लिया, जिनसे तफ्तीश की गई तो उन्होंने इंकशाफ किया कि मकतूल समीर को कत्ल करने के बाद वीराने में फेंक दिया। मुल्ज़मान की इंकशाफ और निशानदही पर पुलिस ने मकतूल की लाश को बरामद किया और पोस्टमार्टम के बाद वर्सा के हवाले कर दिया। मुल्ज़मान को मुकदमा कत्ल में गिरफ्तार करके मजीद तहकीकात की जा रही है। जी जलालपुर पिरवाला में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों की जानिब से मुश्तरका तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। तहसील जलालपुर पिरवाला और तहसील शुजाबाद के मुश्तरका कौमी हल्के ने 153 और सूबाई हल्का 223 और 224 के उम्मीदवारों ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की। NA 153 में पिछराई के नामजद उम्मीदवार डॉक्टर रियाज हुसैन लांग, सूबाई हल्का PP 223 से नामजद उम्मीदवार और मेंबर पंजाब बार काउंसिल राना तुफैल नून एडवोकेट और PP 224 से नामजद उम्मीदवार और साबिक जनरल सेक्रेटरी लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन मुल्तान मियां अरशद वकास एडवोकेट ने जलालपुर पिरवाला की कचहरी में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहा कि शफाफ इलेक्शन हुए तो मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह जलालपुर
जलालपुर पिरवाला में भी पीटीआई के नामजद उम्मीदवार क्लीन स्वीप करेंगे। पीटीआई ने तमाम हलकों में मुल्की हालात बेहतर करने का जज्बा रखने वाले तालीम याफ्ता अफराद को उम्मीदवार नामजद किया है। हमने मुश्किल हालात के बावजूद पीटीआई का साथ दिया। कहा कि एन 153 में पार्टी के कारकुन ख्वाजा सदीक सदीकी को पार्टी फैसले की पाबंदी करते हुए बतौर उम्मीदवार सामने नहीं आना चाहिए था। उम्मीद है वो पार्टी मफाद की खातिर जल्द हमारे साथ होंगे। इसी तरह सूबाई हल्का 223 से भी उम्मीदवार शाहजब खाकी नौमई वाक़ा के बाद पार्टी छोड़ चुकी हैं, जबकि डॉक्टर सबीन ने भी 5/4/2022 को सियासत छोड़ने का ऐलान किया था और लातालुकी इख्तियार कर ली थी। समुद्री के हल्का PP 104 में मुस्लिम लीग नून के नामजद उम्मीदवार चौधरी आरिफ महमूद गिल की जानिब से अपने हल्का में इलेक्शन कैंपेन का भरपूर तरीके से आगाज कर दिया गया। फरीदवाला की बस्ती ओझावाली में खिताब करते हुए कहा कि 8 फरवरी को मुस्लिम लीग नून का पैनल कामयाब होगा। कहा कि वो मुंतखब होने के बाद इलाका के मसाइल को हल करेंगे। मुअज़्ज़िज़ीन इलाका ने 98 में चौधरी शहबाज बाबर और PP 104 में इनको कामयाब करवाने के लिए शेर पर मोहरें लगाएं। इस मौका पर चौधरी ज़ियाउल्लाह गुजर, मलिक मोहम्मद अकबर, शाहिद राजपूत और मिट्ठू ओट और चौधरी अकील अशरफ कुसाना और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन भी मौजूद थे। अब आपको खबर दे रहे हैं बुलेटिन बैठक से, जहां पर पंजाब फूड अथॉरिटी की टीम ने दबंग और कामयाब कार्रवाई की। डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी की खुसूसी हिदायत पर डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशन पंजाब फूड अथॉरिटी अटक जहांजेब खालिद की क़यादत में फूड सेफ्टी ऑफिसर ज़हूर हुसैन बाबा टीम ने GT रोड कामरा आजू की दबंग कार्रवाई की। तकरीबन 280 किलोग्राम मुर्गा मुर्गियों की सप्लाई को नाकाम बनाया। कामरा मुलजिम के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी के एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया। मुलजिम से कब्जा में ली गई मुर्गा मुर्गियों को मौका पर ही तलब करके गाड़ी और मुलजिम को थाना हजरू पुलिस के हवाले किया गया। पंजाब फूड अथॉरिटी ने इससे पहले भी हजरू कामरा और दीगर खुफिया जगहों से मुर्दा मुर्गियां मिलावट शुदा दूध तलब किया। फूड अथॉरिटी हजरू कामरा ने बेशुमार कार्रवाइयां करते हुए मुतअद्दिद दुकानदारों पर मुकदमात के साथ साथ भारी जुर्माने भी आयद किए। फूड सेफ्टी ऑफिसर ज़हूर हुसैन का कहना था कि पूरे जिला तक बिलखुसूस कामरा हजरू में दुकानदार हजरात मिलावट वाली अशिया खुर्दनोश की चीजें बेचने से गुरेज करें, वरना मुकदमात का सामना करना पड़ेगा और जेल की हवा भी खाना होगी। अब बुलेटिन में खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको हम खबर देते चलें घोड़की से, जहां पर आजाद उम्मीदवार अब्दुल हक ने भी अपनी इलेक्शन कैंपेन का आगाज कर दिया। जिला घोड़की में 198 के आजाद उम्मीदवार अब्दुल हक अब्दुल मारूफ मियां मिच्छू भी बाकायदा अपनी इलेक्शन मुहिम का आगाज करते हुए फील्ड में मुतहरिक हो गए। मुख्तलिफ इलाकों के तूफानी दौरे शुरू कर दिए। गाँव बोड़ी में जाम बशीर अहमद सोलंकी, बस्ती जीवन शाह में खादिम हुसैन गर्गेज और कौंसलर रशीद गर्गेज की रहायशगाह पर आमद। मियां मिच्छू ने कहा कि साबिका दौरे हुकूमत में हमने घोड़की के हल्का 198 पर बिजली, तालीम, गैस, पक्की सड़कें, सिविल समेत पसमानदा इलाकों में रिकॉर्ड तरक्याती काम करवाए। सोलंकी ब्राज़िल गर्गेज ब्राज़िल ने मियां मिच्छू पर एतमाद का इजहार करते हुए अपनी बिरादरी समेत मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया। पेट्रोलिंग पुलिस वाकई अज्जा तहसील कमालिया की कामयाब कार्रवाई। ड्यूटी पर मौजूद चौधरी कलीम अहमद ASI की मनशातपुरों के खिलाफ दबंग कार्रवाई। चौधरी कलीम अहमद ASI हमरा ड्राइवर सुल्तान अहमद और 2 कांस्टेबलान हस्बे रूटीन गश्त पर थे। जब घसी काछियां नजदीक शहाबुल शाह स्टॉप पर पहुंचे तो एक मशकूक शख्स पुलिस पार्टी को देकर भागने लगा। पेट्रोलिंग पुलिस के जवानों ने इसे मशकूक पाकर मौका पर ही दबोच लिया। तलाश लेने पर मशकूक शख्स से तकरीबन 55 लीटर शराब बरामद हुई। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। मुअज़्ज़िज़ीन इलाका ने पेट्रोलिंग पुलिस की इस कार्रवाई पर खुशी का इजहार किया। लकी मरवत का रुख करते चले, जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नामजद उम्मीदवार फील्ड में मुतहरिक हो गए। उम्मीदवार सूबाई असम्बली हल्का PK 105 जौहर मोहम्मद खान एडवोकेट का लकी सिटी में हाजी बहादुर खान और खालिद जमान खान के हुस्न आमद। हाजी बहादुर खान और खालिद जमान खान के खानदान ने 8 फरवरी इलेक्शन में जौहर मोहम्मद खान एडवोकेट की सपोर्ट का ऐलान कर दिया। इलेक्शन के करीब आते ही मरवत कौमी इत्तेहाद में शमूलियत का सिलसिला जारी। लकी मरवत वांडा बगनी दाखिली एहसानपुर यानी मुकम्मल वांडा बगनी मंसूर कमाल खान मरवत और मेयर शफ़क़तुल्लाह खान की काविशों से मरवत कौमी इत्तेहाद में शमूलियत सिलसिला जारी। मलिक नजीबुल्लाह खान और सलीम सैफुल्लाह खान को वोट देने का है। मरवत कौमी इत्तेहाद के साथ ये सफर का हयात जारी रहेगा। मेयर शफ़क़तुल्लाह खान ने इस मौका पर सबको मुबारकबाद दी, शुक्रिया अदा किया और बाद में वांडा बगनी के कमेटी के वफ़द ने मंसूर कमाल खान और मेयर शफ़क़तुल्लाह खान का शुक्रिया अदा किया।